सिमरन भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात बड़ी ही सरलता से उस मालिक तक पहुंचा सकते हैं। सच्चे दिल से की गई भक्ति ही परमात्मा को प्यारी लगती है। परमात्मा कहो या सतगुरु, हमारी भावनाओं को वो जानते हैं, इसीलिए उनसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। परमात्मा एक अज्ञात शक्ति है, उस तक पहुंचने का जरिया केवल भक्ति ही है। फिर चाहे वो साकार भक्ति हो, निराकार भक्ति हो, नाम भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भावनाओं की कद्र की जाती है। उस परमात्मा के यहाँ सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। जात पात, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, इनमें कोई भिन्न भेद नहीं किया जा सकता। परमात्मा जैसे कहा कि एक अज्ञात शक्ति है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि एक साधु ने वहां आकर अलख लगाई। साधु को देखकर वो सेठ आग बबूला हो गया और कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम में और मुझ में ज़्यादा अंतर नहीं है। तुम मुझसे 5 से 7 साल बड़े होगे और देखो मैंने क्या कुछ नहीं बना लिया। ये सब कारोबार और परिवार सब कुछ अच्छी तरह चला रहा हूँ। ये सब मैंने अपनी मेहनत और मशक्क़त से बनाया है। और एक तुम हो कि भीख मांग रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाके कुछ अच्छा काम करना चाहिए। साधु उसकी ओर देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाकई में ये सब तुमने किया है? इस पर सेठ और आग बबूला हो गया और कहने लगा, और क्या तुम्हें लगता है ये तुमने किया है या कोई और सब कर गया है? साधु इस पर बड़ी ही विनम्रता के साथ कहने लगा, नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कोई अज्ञात शक्ति है तुम्हारे पीछे, उसने सब कुछ किया है। इस पर सेठ का पारा और गर्म हो गया और उसने साधु से कहा, यहाँ से चले जाओ, चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे जैसे यहाँ रोज कई आते हैं। लेकिन साधु उस सेठ की बातों को बुरा ना माना और वहाँ से मुस्कुराते हुए आगे चल पड़ा। लेकिन सेठ भी सारा दिन दुखी ही रहा। उसके दिमाग में उस साधु की बातें ही गुजरती रहीं। जब वो घर पहुँचा, उसके वृद्ध पिता ने उसकी ओर देखा और कहा कि बेटा क्या बात है, आज मुझे कुछ तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। इस पर उसने अपने पिता को दुकान का सारा वाकया सुनाया और फिर अपने पिता से कहने लगा, बताओ पिताजी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस पर उसके पिता ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि तूने क्या गलत कहा क्या सही कहा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उस साधु ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि तेरे पीछे एक अज्ञात शक्ति है जिसने सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो अपने पिता पर इस तरह गुस्सा ना करके प्रार्थना करते हुए बोला, पिताजी आप भी उसी तरह कह रहे हो जैसे उस साधु ने कहा। तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा वो बात बिल्कुल सच है। हमारे और तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति है, अज्ञात शक्ति है। वो अज्ञात शक्ति कौन है? वो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो हमें शक्ति देता है। ये सब कुछ जो बनाया है उन्हीं ने बनाया है। उन्होंने ही तुम्हें सोजी दी है, बुद्धि दी है, ताकत दी है। उनकी कृपा के बगैर हम तो एक श्वास नहीं ले सकते, एक कदम नहीं चल सकते। इसलिए तुम्हें गुस्सा करने की बजाय उस साधु के बात को सर माथे रखकर उस अज्ञात शक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमारे अंदर ही है। तो वो अपने पिता से कहने लगा, तो पिता ये बताइए, ये शक्ति के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? तो उसके पिता ने अपने पुत्र के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा इसका पता तो कोई वक़्त का पूर्ण संत ही दे सकता है। वही बता सकते हैं कि अज्ञात शक्ति को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उससे मिल सकते हैं। और ध्यान रखना, ये बात भी सच है जो मैंने सुनी है कि भाई इस मनुष्य जन्म के अंदर ही व्यक्ति ये जान सकता है कि वो अज्ञात शक्ति कौन है और कैसी है। तो सतगुरु कहते हैं कि तुम नाम पर विश्वास करो। सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा सिमरन ही तुम्हारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। तुम्हारी भजन बंदगी ही तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगी। धूप और बारिश में घूमने पर इसका परिणाम हमारे शरीर और मन दोनों पर होता है। ठीक इसी तरह
नाम का सिमरन भजन से हमारी आत्मा पर भी इसका प्रभाव मिलता है। हम संसार की सोच को त्याग कर परमात्मा की भक्ति की सोच अपने अंदर जागृत करें। इसीलिए तो गुरु भक्ति की ओर इशारा किया जाता है। भगवान कभी नहीं बदलता, नाम कभी नहीं बदलता, लेकिन हम बदलते हैं। जब भक्ति करते हैं, जब सिमरन करते हैं, जब भजन करते हैं, हमारी सोच बदलती है। हमारा मन स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ की ओर अग्रसर होता है। ये होता है भक्ति का प्रभाव। भक्ति करने पर ही पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है वो तो कोई अज्ञात शक्ति ही कर रही है, वो परमात्मा ही कर रहा है। सिमरन भजन करने पर ही ये सब कुछ पता चलता है। गुरु भक्ति करने पर ही ये सब कुछ पता चलता है। मैं तो कहूँगा कि भक्ति के मार्ग पर चलने पर ही ये सब कुछ हमें ज्ञात होता है कि हमारी हस्ती है क्या। सब कुछ तो सतगुरु का ही तो है, उस परमात्मा का ही तो है, उस परमेश्वर का ही तो है। ये शरीर, ये परिवार, ये कारोबार, ये धन संपत्ति, ये श्वासें, ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये जल, ये अग्नि, सब कुछ उस परमात्मा की ही है, उस परमेश्वर की ही है। फिर किस बात की अकड़ और किस बात की मैं मेरी। जो भक्ति नहीं करते वो ही मालिक बने बैठे हैं, अपने मालिक बने बैठे हैं, अपने कारोबार के मालिक बने बैठे, अपने परिवार के मालिक बने बैठे, अपने देश के मालिक बने बैठे हैं। पर कितने समय तक? खुद से विचार करो, कितनी श्वासें हैं तुम्हारे पास, कितने वर्ष हैं तुम्हारे पास। भक्ति करने वाला ही स्वयं को नौकर समझता है, सतगुरु का नौकर समझता है, परमात्मा का नौकर समझता है, नाम का नौकर समझता है और सतगुरु की संगत का सबसे महान चौकीदार बनने की कोशिश करता है। सतगुरु के नाम की प्राप्ति हो गई, फिर देर किस बात की मित्रों। फिर तो हमें अपने जीवन के प्रति कटिबद्ध होकर दिन रात सिमरन भजन में जुड़ जाना चाहिए। फिर हमारे अंदर केवल नाम की, प्रेम की ही भक्ति की गंगा बहनी चाहिए और कुछ नहीं। जो मनुष्य इस प्रकार की भक्ति को बल देता है, सतगुरु उसके जीवन के सभी कर्म बंधनों को काट देते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि केवल नाम भक्ति ही हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकती है। हमारी भक्ति इतनी प्रबल हो कि हम 24 घंटे परमात्मा के नाम में ही डूबे रहें, परमात्मा को ही अंगीकार करते रहें, परमात्मा को ही निहारते रहें, चाहे फिर वो गुरु रूप में हो, चाहे अन्य किसी साकार रूप में हो या फिर निराकार रूप में हो। ये हमारी मौज, हमारे सतगुरु की मौज। कहते हैं कि जो जीव परमात्मा की दिन रात भक्ति करते हैं, माया उनके रास्ते में अपने माया जाल को सदा सदा के लिए हटा लेती है। भक्ति करने वाले को सभी में परमात्मा का बोध होता है, वो सभी के अंदर परमात्मा को ही निहारता है। हम सभी सांसारिक पदार्थों की कामनाएं ही तो करते रहते हैं। वक्त को कभी भी ये पदार्थ प्रभावित नहीं करते, संसार की माया उन्हें नहीं छूती, क्योंकि भक्त तो भगवान के साथ जुड़ा रहता है और भगवान कभी भी अपने भक्त के आगे इन चीज़ों को आने नहीं देता। आने से पहले ही अपने भक्त का रास्ता दूसरी ओर ले जाता है, सत्कर्म की ओर ले जाता है, सत्पुरुष बनाने की कोशिश करता है, सत्संगी बनाने की कोशिश करता है। जिसके पास जो है वो तो वही दे सकता है। गलत लोगों के साथ उठने बैठने लग जाओ, गलत बातें ही मन में आने लगती हैं। शराबियों के पास बैठो, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। जुआ खेलने वालों के पास बैठो, जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। बेकार की बातें करने वालों के पास बैठो, बेकार की बातें करने की आदत लग जाएगी। लेकिन भाई, नाम भक्ति करने वालों के सानिध्य में रहो, फिर देखो वो व्यक्ति खुद नाम भक्ति करते हैं और हमें भी नाम भक्ति से जोड़ने के लिए ही प्रेरित करते हैं। वो दिन रात नाम में ही समाये रहते हैं। उनके लिए नाम और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। और जब हम किसी को ऐसा करते देखते हैं तो ध्यान रखना, खरबूजे को देखकर जिस तरह खरबूजा रंग बदलता है, इसी तरह हम भी भक्ति के मार्ग पर और प्रबल होकर चलने लगते हैं। एक बार नाम रूपी ढाल लेकर चलो, आगे आगे नाम रूपी ढाल रखो, पीछे पीछे चलो, फिर देखो माया चाहे कितनी भी प्रबल हो, इधर उधर हटती चली जाएगी और तुम आगे निकलते चले जाओगे। नाम की ढाल से सारे के सारे पदार्थों को काटा जा सकता है, काटा जाता है। मैं तो ये कहूँगा,
परमात्मा भक्ति के सिवाय हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दिन की शुरुआत नाम की भजन बंदगी से करें। दिन में कई बार अपने चेहरे को आईने में देखें। हमारे चेहरे पर माया की छाया तो नज़र नहीं आ रही है, परमात्मा के नाम की चमक है या नहीं? चेहरा ही हमारा दर्पण है, इसलिए हमें अपने चेहरे को निहारना चाहिए। इसमें भक्ति भाव के भाव पैदा करने चाहिए। जो हमारी आत्मा परमात्मा को भूलकर संसार की माया में दिन रात विचरण करती है, उस प्रार्थना को हम परमात्मा के आगे, सतगुरु के आगे इस तरह गुहार करें कि यह दाता हमें इस संसार की नश्वर माया से उठाकर अपनी नाम भक्ति में लगाओ, अपनी गुरु भक्ति में लगाओ, परमात्मा भक्ति में लगाओ, जिससे कि हमारा कुछ बन सके। ध्यान रखना, परमात्मा एक अज्ञात शक्ति है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा को अनदेखा करते हैं। हम रोज देखते हैं, हम चलते फिरते हैं, लेकिन हमें चलने फिरने की ताकत कहाँ से आती है? ये श्वासें हैं, इस श्वासों की डोरी हमारे अंदर परमात्मा ने ही तो भेजी है। एक बार श्वास निकल गई तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। सामने रखा हुआ गिलास है, भरा हुआ है, हम रोज उसे पीते हैं और लोगों को जलपान कराते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे शरीर में ताकत नहीं होती, हम इस जल को उठा के पी नहीं सकते। अब भी तो हम ही हैं, अभी तो हमारा शरीर है, फिर हम क्यों नहीं इस पानी को उठाकर पी सकें? हम इसलिए इस गिलास को उठाकर नहीं पी सकते कि परमात्मा की अब निगाह बदल चुकी है, हमारे शरीर की जो स्थिति है वो बदल चुकी है। तो भाई, परमात्मा को पहचानने के लिए सतगुरु रूपी नाम की आँखों का चश्मा लगाना ज़रूरी है। इसीलिए वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की खोज करो, जो हमें नाम का दान दें, हमें भक्ति का मार्ग दिखलाएं, भक्ति करने का साधन तरीका समझाएं। वरना 84 लाख योनियों की जिया जून में हम इस कदर भटकते रहें और भटकते रहेंगे। इतना धन इकट्ठा करने के बावजूद भी हमारे मन को सब्र नहीं है, संतोष नहीं है। क्यों भाई? हम रोज़ देखते हैं हमारा कोई प्रिय इस संसार को छोड़कर जा रहा है और ख़ुद को अपवाद समझे हुए बैठे हैं। क्या ये सही है? ये सिर्फ गफलत की निशानी है। ये बुलावा है कि मृत्यु दूसरों को आती, हमें नहीं आती। आप सोचो, धन के लिए ही भागते हैं और धन भरा पड़ा है, फिर भी खुश नहीं है। पहले भाई इनका उपभोग तो कर लो। अरे हम क्या इन्हें खर्च कर पाएंगे? हम सारी ज़िंदगी इन्हें खर्च नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं कौन सा मकड़ जाल दिमाग में बैठा हुआ है और दूसरी वस्तुओं को इकट्ठा करने में फिर लग जाते हैं। तो भाई, जब इस कदर और इस तरह की हमारी कार्यशैली होगी तो हम फिर कैसे सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे? इसलिए परमात्मा एक अज्ञात शक्ति है, उस अज्ञात शक्ति को पहचानने में ही हमारा